स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा फ्रांस के विद्वान का घमंड चूर। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक मध्य कुल के कार्यस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम वीरेश्वर था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लेकर गेरुआ वस्त्र धारण किया और उनका नाम विवेकानंद हुआ। जिस तरह संन्यास लेने के बाद व्यक्ति अपना वेश और नाम बदल देते हैं, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी में भी परिवर्तन हुआ। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। वे उसमें भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो नामक शहर में पहुंच गए। यह बात उस समय की है जब वह अपने देश छोड़ दूसरे देश में धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करना चाहते थे। इसी दौरान वह फ्रांसीसी विद्वान के घर अतिथि बनकर पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद का उनके घर में स्वागत किया गया और यह बहुत गर्व की बात थी कि विदेश में उनके पसंदीदा खाना बनवाया गया था। भोजन के पश्चात वेद, वेदांत और धर्म की रचनाओं पर शास्त्र आरंभ हुआ। जहाँ शास्त्र आरंभ हुआ, वहीं पर एक टेबल पर अन्य भाषा की 1500 पन्ने की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। तभी स्वामी जी ने फ्रांस विद्वान को उस पुस्तक के बारे में पूछा और उसे अध्ययन करने के लिए मांगा। फ्रांसिस विद्वान आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से कहा, इसका अध्ययन आप कैसे करेंगे? यह तो दूसरी भाषा की है। आपको तो यह भाषा आती ही नहीं। मैं स्वयं इसका अध्ययन पूरे महीने से कर रहा हूँ, जो अभी तक अधूरी है और अभी पूरी नहीं कर पाया हूँ। फिर भी स्वामी जी ने कहा कि आप मुझे यह पुस्तक दे सकते हैं तो दे दीजिए। मैं इसका अध्ययन 1 घंटे में करके आपको फिर से लौटा दूंगा। तब फ्रांसिस विद्वान को क्रोध आ गया। वह कहने लगे कि आप मुझसे इस प्रकार का भद्दा मजाक किस तरह से कर सकते हैं। स्वामी जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कृपा करके यह पुस्तक दे दीजिए। मैं 1 घंटे में आपको लौटा दूंगा। किसी तरह फ्रांसिस विद्वान ने वह पुस्तक उनको सौंप दी और पुस्तक लेते ही स्वामी जी पुस्तक का अध्ययन करने बैठ गए। 1 घंटा समाप्त होते ही फ्रांसिस विद्वान ने कमरे में आकर पूछा कि आपका अध्ययन हो गया है क्या? कृपा करके वह पुस्तक मुझे लौटा दीजिए। 1 घंटा हो गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा, हाँ, मेरा अध्ययन पूर्ण हो गया है। आप इसे ले जाइए। फिर से फ्रांसिस विद्वान ने उनसे कहा कि आप इस तरह का मजाक मुझसे कैसे कर रहे हो? मैं 1 महीने में भी यह पुस्तक पूर्ण नहीं कर पाया हूँ और आप 1 घंटे में किस प्रकार कर सकते हैं? विवेकानंद जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा इस पुस्तक का अध्ययन पूर्ण हो गया है। आप चाहे तो कौन सा भी पेज निकाल कर मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तभी फ्रांसिस विद्वान ने एक पन्ना खोला और उनसे उस बारे में पूछा। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने उसका सही उत्तर दिया। इसी तरह से उन्होंने पुस्तक का प्रथम, मध्य और अंत के अध्याय के बारे में पूछा। तभी स्वामी जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो वह फ्रांसिस विद्वान उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बोला, आपके जैसा मैंने कोई व्यक्ति अभी तक नहीं देखा। और उन्होंने उनको बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में प्रशंसा की। फ्रांसिस विद्वान उनके चरणों में घिर गए और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इसी प्रकार फ्रांसिस विद्वान का घमंड चूर चूर हो गया और स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारत की छवि एक बहुत बड़े विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत की। और आज भी पूरे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी और हमारे देश भारत का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।